हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की हमारी आज की क्लास में। पिछली क्लास जैसे ही हम इंटरेस्टिंग वे में आज हमारा यूरोप का आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया था और जो बचा हुआ था उसको हम आज की क्लास में खत्म करेंगे पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करने के बाद में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा? पिछली क्लास में हमने देखा था कि यूरोप के ऊपर क्या था? यूरोप आपने देख लिया, ये आपका यूरोप है। ओके, ये यूरोप है, दिख रहा है। इसके ऊपर मुझे आर्कटिक ओशन दिखाई दिया था। यूरोप के ऊपर आर्कटिक ओशन था। जब मैं वेस्टर्न डायरेक्शन में गया, जब मैं पश्चिम दिशा में गया यूरोप से, मुझे कौन दिखा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। फिर जब मैं इस यूरोप महाद्वीप के दक्षिण दिशा में जाता हूँ तो मुझे कौन दिखाई देता है? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी दिखाई देता है। इधर मुझे ब्लैक सी दिखाई देता है ना? ये हमें लोकेशंस दिखाई देती है। आपका जो यूरोप है वो अफ्रीका से कहां से अलग होता है? जिब्राल्टर स्टेट से अलग होता है। अफ्रीका और यूरोप जिब्राल्टर स्टेट से अलग होते हैं, हमने ये देखा था। ठीक है, फिर हमने हमारी शुरुआत की थी। ऊपर की कंट्रीज हमने पहले पढ़ी थी, है ना? इस मैप में आपको नॉर्थ की साइड कंट्रीज दिखाई दे रही होगी, नॉर्थन डायरेक्शन। हमने इन कंट्रीज को पहले खत्म किया था। पहली कंट्री हमने क्या देखी थी? नॉर्वे। क्या कंट्री का नाम क्या था? नॉर्वे। नॉर्वे कंट्री का नाम था। नॉर्वे याद ना हो तो खुद को कोस लो थोड़ा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पड़ी थी। ओसना नहीं है ना, बस याद रखना है, ओस्लो। अब हमने देखा स्वीडन। कौन सी कंट्री देखी? स्वीडन। स्वीडन को याद रखना है स्वीट से। स्वीट लेने गए शॉपकीपर के पास, दिवाली का सीजन है। वहां पूछा भैया मिठाई का स्टॉक है कि नहीं है? दुकान वाले ने क्या बोला? स्टॉक है, पर कहां पर है? होम पे है। दुकान पे नहीं है, शॉप पे नहीं है, कहां है? होम में रखा हुआ है। ठीक है, स्वीडन। स्वीट से स्वीडन याद रखो। स्टॉक कहां रखा है? होम में रखा है। स्टॉकहोम आपके स्वीडन की कैपिटल हो जाती है, राजधानी हो जाती है। फिर हम पढ़े, आगे गए, एक और कंट्री दिखी हमें जो आपके रशिया से बॉर्डर शेयर करती है। रशिया से रूस से बॉर्डर शेयर कर रही है। कंट्री का नाम फिनलैंड। क्या नाम है कंट्री का नाम? फिनलैंड। फिन से क्या याद रखेंगे? सिन। फिन से याद रखेंगे सिन। फिन से क्या याद रखना है? सिन याद रखना है। फिन से सिन और सिन से हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। क्या है फिनलैंड की राजधानी? हेलसिंकी। गुड। हमने देखा कि हमारे पास अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड्स हैं इंडिया के पास, वैसे ही आपके नॉर्वे के पास भी है। देखो, नॉर्वे के पास उड़ती हुई एक बर्ड है। क्या है? बर्ड, चिड़िया है। क्या है? बर्ड। बर्ड का नाम क्या है? स्वाल। ये चिड़िया आपको ऊपर दिखाई दे रही, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, आर्चिपेलागो टाइप। ये क्या है? ये नॉर्वे का आइलैंड है। आइलैंड का नाम क्या है? स्वाल बर्ड। एक बर्ड है, उसका नाम है स्वाल। स्वाल बर्ड किसका है? नॉर्वे का। फिर हम एक और देखेंगे, जन्माए। जन्माए, अभी अभी नया नया जन्मा है। अभी अभी नया नया जन्मा है, अभी पैदा हुआ है। जन्माए, जन्माए, है ना? गुड। फिर हमने देखा था एक और कंट्री दिखाई थी, आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड आपके नॉर्थन में दिखाई दे रही है, अटलांटिक ओशन में। ये देखो, यूरोप के पास आइसलैंड है ना। क्या है? आइसलैंड। ये आपकी नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊंचाई पे रहने वाली आपकी कैपिटल है इसकी। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकाविक। रेकाविक। क्या राजधानी है इसकी? रेकाविक। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे ऊंचे, सबसे साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल की साइड सबसे पास में जो कैपिटल है वो आपकी रेकाविक है। आप देखिए, सबसे ऊंची कैपिटल्स आपको देखने को मिलेगी। इनकी कैपिटल्स नीचे दिख रही है ना? इसकी कैपिटल सबसे ऊपर है, इससे भी ऊपर है। आइसलैंड की कैपिटल रेकाविक नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे ऊंची कैपिटल है, सबसे हाईएस्ट, सबसे नॉर्थ, आपके नॉर्थ पोल के सबसे करीब में है। ठीक है,
फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा डेनमार्क। डेनमार्क का एक और आइलैंड है भैया, डेनमार्क आपने नहीं देखा है ना अभी, उसका आइलैंड देख लो। डेनमार्क का एक आइलैंड ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। और सबसे रोमांचक बात क्या है, आइसलैंड कंट्री है, ग्रीनलैंड कंट्री नहीं है, ये डेनमार्क का देश का एक हिस्सा है, ठीक है, बट नाम क्या है? ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे ग्रीनरी रहनी चाहिए, घास होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, बट यहाँ पे बर्फ ज्यादा जमी हुई। क्या? बर्फ जमी हुई। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल के ज्यादा पास है। इधर देखो आइसलैंड, नाम क्या है? आइसलैंड। क्या होनी चाहिए? आइस होनी चाहिए, बर्फ होनी चाहिए। क्या है? ग्रीनरी है, आइस कम है। फिर नाम दोनों के अपोजिट, काम दोनों के अपोजिट। ओके, फिर आप देखेंगे, अब नीचे आए थे, हमने दूसरी कंट्रीज देखी थी। यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम। देश का नाम यूनाइटेड किंगडम। हमने आपको बताया ऊपर जो है हमारा स्कॉटलैंड है। क्या है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के नीचे आपका इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के नीचे वेल्स है। क्या है? वेल्स। ये अलग अलग किंगडम थे, सारे किंगडम एक साथ मिल गए, क्या बन गया? ग्रेट ब्रिटेन। और जब इस ग्रेट ब्रिटेन ने ये आपका आयरलैंड का जो नॉर्थन हिस्सा है इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, तो ये क्या किस नाम से कहलाया? यूनाइटेड किंगडम। सारे किंगडम यूनाइटेड हो गए, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरेत, ऐसे ये किंगडम्स थे, छोटे छोटे किंगडम सारे एक हो गए, और क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम, आज का यूके। फिर आप यूके की राजधानी क्या है? लंदन। शहर लंदन। एक और शहर से देख लो, बर्मिंगम। आपने सुना होगा बर्मिंगम पैलेस, है ना। इधर देखो, डबली आयरलैंड है, देश का नाम क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड से ही आपका होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1916 में, इंडिया यूएन से लेके आएगा आयरलैंड, आयरिश पीपल, ठीक है। ये क्या है? आयरलैंड है। राजधानी डबली, डबली याद रखो, डबली, डबलिन, ठीक है, डबलिन राजधानी हो जाती है आयरलैंड की। फिर हम आगे बढ़े और हम क्या देख रहे थे? डेनमार्क। कहाँ है डेनमार्क? ये है डेनमार्क। कहाँ है? बाल्टिक सी में, नॉर्थ सी में आपका डेनमार्क का कंट्री है। कंट्री का नाम डेनमार्क। डेनमार्क के नीचे आए हमें कौन मिला? जर्मनी। देश का नाम जर्मनी। जर्मनी की राजधानी हमने बर्लिन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बर्लिन। ओके, अब हम जर्मनी के पड़ोसी पढ़ेंगे। जर्मनी का पहला पड़ोसी पोलैंड। क्या नाम है? पोलैंड। जब मैं पोलैंड गया तो मैंने क्या देखा? आई सा वॉर। मैंने वॉर देखी। क्या देखी? वॉर। वॉरसा। वॉरसा पोलैंड की राजधानी वॉरसा। फिर नीचे आया, जर्मनी के पास एक और कंट्री दिखी। क्या है? चेक रिपब्लिक। क्या नाम है? चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक, राजधानी प्राग। राजधानी है उसकी प्राग, पान पराग नहीं है, प्राग है, ठीक है, मिस प्रोनाउंसिएशन नहीं करना। एक और आया नीचे, कौन सी दिखी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया आपने सुना है? ऑस्ट्रिया नहीं सुना है? आज देखो, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना आपके जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ोगे ना तो काफी काम की वियना कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा, और काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वो, जो वॉर को रुकवाता है। एक समझौता होता है यहाँ पे, है ना, कुल मिला के वर्ल्ड वॉर के बाद समझौता होता है। कहाँ होता है? वियना शहर में होता है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। फिर आप आगे आए, आपको जर्मनी के जस्ट नीचे कौन मिला? स्विट्जरलैंड। नाम आपने सुना होगा, बर्फ की वादियां, स्विट्जरलैंड, लोग घूमने जाते हैं। अब देखो आप, जर्मनी बेचारा जो बर्लिन है ना, ये नीचे खिसक के आया, तो इसका एल ऊपर ही रह गया। क्या हो गया? एल तो ऊपर ही रह गया, आ ही नहीं पाया। नीचे क्या आ गया? ओनली बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। फिर हम आगे गए, हमें कौन मिला? फ्रांस। फ्रांस काका मिले, फ्रांस मिला। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस 7 सदूर में से एक, आपका एफिल टावर, है ना, कहाँ है? यही है आपकी राजधानी पेरिस में। बिस्किट खाए? मोनेको। मोनेको बिस्किट। मोनेको बिस्किट्स कहाँ पे है? आपके फ्रांस में। एक पोर्ट है मोनेको। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा देश हमें दिखाई दे रहा है इधर, क्या है? बेल्जियम। क्या है? बेल्जियम। ये वही कंट्री है जहाँ पे सेकेंड टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बेल्जियम, इसलिए हम पढ़ते हैं।
बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। क्या है? राजधानी ब्रुसेल्स है। अब बेल्जियम और जर्मनी के बीच में एक और कंट्री फंसी हुई है, छोटी सी देश। देश का नाम लग्जमबर्ग। देश का नाम क्या है? लग्जमबर्ग। राजधानी लग्जमबर्ग। छोटा सा है, जैसे राजपुत में दिल्ली को राज्य बना दूं तो उसकी राजधानी भी दिल्ली होगी, है ना? ऐसा ही लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी। ऊपर आया, क्या मिला? नीदरलैंड। क्या मिला? नीदरलैंड। छोटा सा देश। देखिए इसकी लोकेशन देखिए, जर्मनी और यूके के पास दिख रहा है, जर्मनी से बॉर्डर शेयर करता है। देश का नाम नीदरलैंड। देश का नाम क्या है? नीदरलैंड है। देश का नाम है नीदरलैंड। आप लैंड के ऊपर डैम बनाते हैं ना, पानी को रोकने के लिए डैम कहाँ बनाते हैं? जमीन पे बनाते हैं, लैंड पे बनाते हैं डैम। तो लैंड पे क्या बनेगा? डैम बनेगा। लैंड पे क्या बनेगा? डैम बनेगा। और डैम का नाम क्या है? एम्स्टर। क्या है? एम्स्टर। एम्स्टरडैम, है ना? चंबल डैम, इंदिरा गांधी डैम, ऐसे ही एम्स्टरडैम। डैम का नाम क्या है? एम्स्टरडैम। वेरी गुड। फिर हम आगे चले, है ना? हम आगे बढ़े, हम आगे देखते हुए आए। इतना हमने देख लिया, जर्मनी के सारे पड़ोसी हमने देख लिए, उनकी राजधानी देखी। अब आपको ऑस्ट्रिया दिखाई दे रहा है? ऑस्ट्रिया हमने पढ़ा भी। ऑस्ट्रिया, यहां से हम अपनी आगे की जर्नी चालू कर रहे हैं। ओके, क्या है? ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया हमेशा भूखा रहता है ना? ऑस्ट्रिया हमेशा भूखा रहता है। क्या रहता है? हंग्री रहता है। ऑस्ट्रिया हमेशा हंग्री रहता है, भूखा रहता है। आपके जैसा ही है, एकदम सब कुछ पढ़ लेने की चाह है उसको कि रातों रात पढ़ लूं, सब कुछ सीख जाऊं, इतना पढ़ूं कि कोई सब से आगे निकल जाऊं। क्या है? हंग्री। हंग्री, हंग्री है। कौन है? ऑस्ट्रिया हंग्री है। बूढ़ा भी है बेचारा। ऑस्ट्रिया हंग्री है, बूढ़ा है। अब बूढ़े आदमी को आप खाना खिलाते हो, कैसे बन खिलाते हो? दांत मुंह में है नहीं, चबा के खा नहीं सकता, पेस्ट बना के खिलाना पड़ता है, पेस्ट बना के। तो बूढ़ा पेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ओके, फिर आप हंगरी के पड़ोसी देख रहे हैं। हंगरी का पहला पड़ोसी तो ऑस्ट्रिया ही हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का पड़ोसी हमने हंगरी देखा था। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना। ऊपर गए, देखो हर कुछ सीखने की एक प्रोसेस होती है। आप रातों रात कुछ भी सीखने की कोशिश ना करें, कंटिन्यूसी रखें, कंसिस्टेंसी रखें। आप रोज प्रैक्टिस करें और स्लोली स्लोली आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आप सब कुछ सीख जाएंगे। स्लोली स्लोली सब कुछ करना है, ठीक है? स्लोली स्लोली करेंगे। अब क्या है? स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे। स्लो, क्या है? स्लो। इधर से बढ़ेंगे तो भी स्लो, है ना? क्या है? स्लो। स्लो वाकिया। एक बार ऑस्ट्रिया के इधर कौन है? स्लो वाकिया। वाकई में स्लो चलेंगे। क्या चलेंगे? वाकई में स्लो स्लो पढ़ेंगे। स्लो वाकिया। और राजधानी, इसमें लावा दिखाई दे रहा है क्या? लोवा। इधर लावा दिखाई दे रहा है, लावा। ब्रास्टी, ब्राटिस्लावा। क्या है? ब्राटिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा। अब मैं इधर गया तो भी स्लो गया। अब मैं ऑस्ट्रिया के इधर जाऊंगा तो भी स्लो जाऊंगा। ऑस्ट्रिया इधर गया तो भी स्लो, इधर आऊंगा तो भी स्लो, ठीक है? इधर ऊपर क्या था? स्लोवाकिया। स्लो के बाद ए आता है तो ए ऊपर रहता है, स्लोवाकिया ऊपर रहेगा। ए के बाद ई आता है ना? स्लोवेनिया नीचे रहेगा। कंट्री नाम मत भूलना, कंफ्यूज मत होना। स्लोवाकिया ऊपर रहेगा, स्लो गए, ऊपरी साइड स्लो गए, तो स्लोवाकिया में स्लो गए। और स्लोवेनिया, क्या है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। राजधानी जुबलजाना। क्या है राजधानी? जुबलजाना। किसकी राजधानी है? स्लोवेकिया की राजधानी। स्लोवेनिया की राजधानी है, क्या है? जुबलजाना। स्लोवाकिया ऊपर पड़ा है। राजधानी, राजधानी क्या है? ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा। गुड। फिर हम नीचे आए, हमें एक छोटा सा देश मिला। ये इतना सा पीला पीला रंग दिख रहा है, इस रंग को पीला भी नहीं बोलते, कौन सा रंग है? क्रोशिया। क्या है? क्रोशिया। देश का नाम क्रोशिया। पड़ोसी हंगरी का साउथ साइड में क्रोशिया। क्रोशिया जो है बेचारा बहुत ज्यादा सोता है। घर के लोग क्या बोल रहे हैं उसको? सुबह हो गई, अब तो जाग रहे, अब तो जाग रहे, अब तो उठ जा, तो जगरे। जगरे इसकी राजधानी हो जाएगी। जागरे से जागरे इसकी राजधानी हो जाएगी। इसकी
क्रोएशिया की। कौन ज्यादा सोता है? आपसे भी ज्यादा सोता है। कौन? क्रोएशिया। तो उठ जाओ, इसको भी उठा रहे हैं, आपको भी उठा रहे हैं। जगरेब, क्या? जागरेब। उठो और पढ़ाई करो, मंजिल तक पहुंचो। जागरेब, ठीक है। हम इधर आए, एक देश मिला हमें, बोस्निया एंड हर्निया इसका नाम, ठीक है, शॉर्ट यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हर बोस से याद रखो। उसके बोस, हर बोस, हर बोस, हर बोस को सर भी बोलते हैं, सर। सरजेवो, सरजेवो इसकी राजधानी है, ठीक है, ओके। आप हंगरी के इस साइड पड़ोसी देखो, कौन दिख रहा है? रोमानिया। कौन है? रोमानिया। मानिया नाम की लड़की है, उसको हम बोल रहे हैं रो। रो, थोड़ा रो ले, दिल हल्का हो जाएगा। रोमानिया, है ना? रोमानिया। रोमानिया को बुखार आया है। क्या आया है? बुखार। और डॉक्टर ने क्या बोला है? क्या आप रेस्ट करो। क्या करो? रेस्ट करो। बुखार, रेस्ट, ठीक है। राजधानी बुखारेस्ट। रोमानिया, मानिया को बोल रहे रो, रोमानिया। बुखार आया है, अब रेस्ट करो, ठीक है, गुड। अब देखेंगे कि हंगरी का एक और पड़ोसी पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये हंगरी का पड़ोसी क्या है? देश का नाम क्या है? यूक्रेन। काफी न्यूज में रहा है, सुना होगा, वॉर चल रहा है रशिया के साथ, 3 साल हो गया। यूक्रेन, नाम क्या है? यूक्रेन, वेरी गुड। यूक्रेन की राजधानी कीव। राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। इसके पास एक आइलैंड जैसे दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का नीचे लटका हुआ, ये है आपका क्रीमिया। क्या है? क्रीमिया। क्रीमिया था यूक्रेन का हिस्सा था 2014 में, और 2014 में रूस ने इस पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया रूस ने। अब यूक्रेन के कुछ शहर जो काफी न्यूज में रहे, हमें वो देख लेना। क्या है? खार्किव। खार्किव काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। डोनेस्क, यहाँ पे आपके डोनेस्क में क्या है? डोनेस्क में कोयले की खदानें हैं, अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता है। डोनेस्क अभी किसका कंट्रोल है? रशिया का। ओडेसा, ओडिशा भी बहुत सुना है वॉर में हमने, नाम क्या है? ओडेसा। ये तीनों शहर आपको देख लेने। एक देखा हमने पोर्ट सिटी ओडेसा, फिर आप आए डोनेस्क और डोनेस्क खार्किव, है ना? और फिर हमें रोमानिया और यूक्रेन के बीच में देश दिख रहा है। रोमानिया और यूक्रेन के बीच में देश दिख रहा है ना? यूक्रेन, रोमानिया और यूक्रेन के बीच में देश है। देश का नाम क्या है? मोल्दोवा। छोटा सा देश, क्या नाम है? मोल्दोवा। लैंड लॉक है। क्या है? मोल्दोवा। चिसिनाउ इसकी राजधानी है। कौन से ताऊ है? चिसिनाउ। ताऊ का नाम क्या है? चिसिनाउ, ठीक है। मोल्दोवा के ताऊ का नाम चिसिनाउ है, याद रखना, ये उसकी राजधानी है। हम आगे आए। अब सर एक बात बताइए, सर के पास जो बच्चे आए हैं, मैं आपके लिए सर भी हूं और भैया भी हूं, तो आपको कौन पढ़ा रहा है? हमारे सर भी हैं और भैया भी हैं। सर, भैया, क्या है अगला देश? सर, भैया। जब बच्चे आते हैं ना, स्टार्टिंग में एकदम बेल बुद्धि होते हैं, कुछ नहीं आता उनको, पर धीरे धीरे वो सीखते हैं, कोशिश करते हैं, और बेल बुद्धि से डायरेक्ट उनकी ग्रेड आती है, ए ग्रेड आती है ना? यही होता है, ग्रेड उनकी इंप्रूव होती है। पहले डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस आ रही है, बच्चे ग्रेड ए प्लस आ रही है। बेल से ग्रेड तक का सफर और तय करवा रहा है जो हमारे सर हैं, सर, भैया, बेल ग्रेड, ओके, बेल ग्रेड। किसकी राजधानी? आपके सर भैया की। वेरी गुड। आपने बहुत सारी कंट्रीज पढ़ ली है ना? बहुत सारी कंट्रीज पढ़ ली है। अब थोड़ी सी कंट्रीज इधर रह गई, अब इनको जल्दी से खत्म करते हैं। सर भैया देख लिया। सर भैया कौन सा सफर कर रहे हैं? जो सर भैया है वो आपके बेल से ग्रेड बना रहे हैं, ठीक है, बेल ग्रेड राजधानी हो जाएगी। फिर हम सेंटर लेते हैं, अब हमारा मैसेडोनिया। मैसेडोनिया दिखाई दे रहा है? मैसेडोनिया। देश का नाम मैसेडोनिया। देश का नाम क्या है? मैसेडोनिया। राजधानी स्कोपजे। स्कोपजे, क्या राजधानी है? स्कोपजे। किसकी राजधानी है? मैसेडोनिया की। मैसेडोनिया, जहां से आपका सिकंदर आया था, मैसेडोनिया, राजधानी स्कोपजे। वेरी गुड। इधर कौन है? अब यार देखो क्या ही जमाना आ गया है,
बुल जो है बुल, वो भी गाना गाने लगता है आजकल। बुल जो है वो भी गाना गा रहा है। क्या गा रहा है? सोफिया सोफिया, इसी का नाम ले रहा है, इसी के गाने गा रहा है सोफिया के। क्या है? बुल गारिया। बुल भी गाना गाता है, बुल भी गारिया है, बुल गारिया। क्या है? बुल गारिया। क्या गा रहा है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। वेरी गुड। इधर आए, इस नेशन को हमने परमिशन नहीं दी तो हम नहीं पढ़ेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी। इधर देखते हैं, मैसेडोनिया के वेस्टर्न साइड जब मैं गया तो मुझे देश मिला। देश का नाम अल्बेनिया। देश का नाम क्या है? अल्बेनिया। रोमानिया जैसा अल्बेनिया। अल्बेनिया क्या नाम है? अल्बेनिया। वेरी गुड। अल्बेनिया में देखो, अल्बेनिया से उसके घर वाले काम कराते रहते हैं। अब इसको बेचारे को भेज दिया किराने का सामान लाने के लिए, जा बेटा किराना लेके आ जाए। तो अल्बेनिया किराना लेने गया। कहाँ पे? तट पे, कोस्ट पे। राजधानी तिराना। किराना से याद रखेंगे तराना, तिराना, है ना। किराना से तिराना याद रख लेंगे। किराना कौन लेने गया है? अल्बेनिया। वेरी गुड। अब नीचे आए, मैसेडोनिया के नीचे। घर वाले ने बोला किराना जब लेके आए तो ग्रीस भी लेके आ जाना। क्या है? ग्रीस लेके आना। घर वालों से बोला बेचारा अल्बेनिया को, अब ग्रीस भी लेके आना, जा ही रहा है बाजार में तो ग्रीस लेके आना। ग्रीस की राजधानी एथेंस। कौन सी कंपनी का ग्रीस लेके आना है? एथेंस कंपनी का। दूसरी ब्रांड मत लेके आना। क्या बोला उसके पापा ने? दूसरी ब्रांड मत लेके आना। क्या लेके आना? एथेंस। ग्रीस कौन सा? एथेंस का। वेरी गुड। आपने पूरा यूरोप और उसकी सारी कंट्रीज देख ली है। अब हमें 4 कंट्रीज रह जाती है छोटी छोटी, जो आपके यूएसएसआर से अलग हुई है। यूएसएसआर से जो अलग हुई है ना, यूनाइटेड सोवियत यूनियन, उसी से जो अलग कंट्रीज होकर आजाद होकर बनी थी इस वाले रीजन में, बाल्टिक सी में। तो हम उसको बाल्टिक सी 3 कंट्रीज पहले हम देखेंगे। क्या है? एस्टोनिया। क्या है? एस्टोनिया। एस्टोनिया। तल्लीन बेटा है, तल्लीन हो रहा है पढ़ाई में। एस्टोनिया इतना पढ़ता है कि एकदम तल्लीन होके बैठा हुआ है, क्लास में तल्लीन हो रहा है, सारी बातें सुन रहा है। कौन सुन रहा है? एस्टोनिया। एस्टोनिया क्या है? तल्लीन है। राजधानी एस्टोनिया की तल्लीन। ठीक है, इसको लात मारोगे तो भी नहीं उठेगा। लथवानिया। लथवानिया। लथवानिया राजधानी। देश क्या है? लथवानिया। रिग्रिग, आप किससे लड़ोगे तो वो रिग्रिग करता है ना, बोलता जाता है, रिग्रिग करता है। तो रीगा, लथवानिया की राजधानी रीगा। वेरी गुड। फिर आप आए, इधर देखा, क्या है? लिथुआनिया। लिथुआनिया। लिथुआनिया एक और देश मिला। राजधानी क्या है? विल्नियस। राजधानी विल्नियस। उठने की विल नहीं बची, कोई इच्छा नहीं है उठने की, तो विल्नियस। विल नहीं है, नियस। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस। और आप देख रहे होंगे कि रशिया का छोटा सा हिस्सा यहाँ पे भी है, ये अभी भी रशिया के कंट्रोल में है, वो रशिया कंट्री का ही एक हिस्सा है। ये सारा अलग हो गए और ये अलग नहीं हुआ। ठीक है, अब रूस के एकदम पड़ोसी लैंडलॉक, रूस का जो पड़ोसी है वो लैंडलॉक है। हमने अभी तक बाल्टिक सी में जितनी ये कंट्रीज देखी, बाल्टिक कंट्रीज, ये देखी है ना, ये हमारी बाल्टिक कंट्रीज, और ये अकेला है लैंडलॉक। क्या नाम है देश का? बेलारूस। क्या नाम है? बेलारूस। राजधानी मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क इसकी राजधानी हो जाती है। देश क्या है? बेलारूस। देश का नाम बेलारूस, राजधानी मिन्स्क। वेरी गुड। आपने पूरा यूरोप पढ़ डाला है, एक एक देश, एक एक राजधानी हमने देख ली है। ऐसा कोई देश नहीं जो हमने छोड़ दिया हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पूरा यूरोप कंप्लीट हो जाता है। पूरा यूरोप की एक एक कंट्रीज, इंपॉर्टेंट सिटीज और उनकी राजधानी हमने देख ली है। हम सबका सपना है यूरोप घूमने जाने का, है ना। स्पेन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, पेरिस जाएंगे, प्राग जाएंगे, वियना जाएंगे, ग्रीस की राजधानी एथेंस घूमने जाएंगे। तो हमें सब वहां जाना है। अच्छा, एक कंट्री तो हमने छोड़ दी है ना, कुछ कंट्री छूट गई है जो हमने कल पढ़ ली थी। आपके एक जूते जैसा दिख रहा है, क्या था? इटली है। क्या है? इटली। राजधानी रोम।
और जो शहर है वो क्या है, वेटिकन सिटी, एक फेमस शहर है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो हिस्सा दिख रहा है कैसा लग रहा है, किसी से ही फिसल के इधर आ गया हो, है ना, इससे ये हिस्सा ऊपर था फिसल के इधर आ गया, तो फिसली फिसली हुई जमीन है ये, फिसली हुई भूमि है। फिसली से सिसिली याद रखना है, किससे फिसली है, इटली से फिसली है। किसका है ये सिसिली, इटली का, वेरी गुड। और ये बच्चा आपका, ये देखिए, ये बच्चा दिन भर पानी में रहता है, इसको सर्दी नहीं होगी क्या, सर्दी होगी ना कि नहीं होगी, सर्दी निया, सर्दी निया, सर्दी निया, सर्दी निया। ये भी किसका बालक है, इटली का बालक है। किसका आइलैंड है, इटली का आइलैंड है। फिर हमने एक और देखा था कि यहाँ पे हमें एक और आइलैंड दिखा बड़ा सा, क्या है, कोर्सिका। क्या है, कोर्सिका। क्या है, कोर्सिका। आइलैंड का नाम कोर्सिका, किसका है, फ्रांस का, वेरी गुड। ये हमने देखा था, यार 2 कंट्रीज देखी थी इबेरियन पेनिनसुला में। पुर्तगाल, आपके पुर्तगाली जो गोवा पे कब्जा कर लेंगे, फिर हम उनको 1962 में भगा देंगे। ये वो आपका पुर्तगालियों का देश है, राजधानी लिस्बन, राजधानी लिस्बन। स्पेन, क्या है, स्पेन, देश कौन है, स्पेन। अच्छा, जिसको पैन होता है, पैन होता है, किसी को पैन हो रहा, खतरनाक पैन हो रहा, तो मैड हो जाता, पागल हो जाता, चीखता है, चिल्लाता है ना। तो स्पेन, इसको पैन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मैड हो जाएगा। इसको पेन हो रहा है तो ये मैड हो जाएगा, मैड, क्या हो जाएगा, मैड, मैड्रिड। चाहता है इससे छुटकारा पाना, रीड, तो मैड्रिड। स्पेन, स्पेन, इसको पैन हुआ, ये क्या हुआ, मैड हो गया, ठीक है, स्पेन। ये आपको हमने बताया था, बैल्ड्रिक आइलैंड्स, बैल्ड्रिक आइलैंड्स, ये कलर में दिख रहे हैं ना, बैल्ड्रिक आइलैंड्स किसके हैं, स्पेन के हैं। हमने अब पूरा हमारा पढ़ लिया है, पूरा यूरोप हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारी कल की क्लास में हम एशिया पढ़ेंगे, इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज पढ़ेंगे, आपके सारे स्थान पढ़ेंगे, है ना। सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, इनकी हम शुरुआत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट हम पढ़ेंगे, सेंट्रल एशिया हम पढ़ेंगे, साउथ एशिया हम पढ़ेंगे, इंडिया के आसपास की कंट्री है वो हम देखेंगे, आपके चंगेज खान के गांव में हम घूम के आएंगे, है ना। इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, सब जगह घूमेंगे मस्त। कल हम एशिया पढ़ेंगे, ओके। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, ताकि आपका सिलेक्शन हम सुनिश्चित कर सकें। पर जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। ब्लैंक मैप मिलते हैं, ब्लैंक मैप लेके आइए और देखिए उसमें कि सर ने कहाँ क्या बताया था, कौन सी कंट्री कहाँ लोकेट करती है, लोकेट कीजिए उसको, उनकी राजधानी लोकेट कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, आपके सब्र, आप देख रहे हैं क्लासेस, इतनी क्लास सीरीज हम हो चुकी है, 6-7 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। और आपकी इच्छा सीखने की यही एक, अच्छा आपका कोई शत्रु है ना, कोई नहीं, कौन है, आपका आलस। आप आलस को पीछे छोड़ के पढ़ने आ रहे हैं, है ना। और यही आपको सबसे लीड दिलाएगा, यही चीज आपका सिलेक्शन दिलवाएगी, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।